हाय गाइस, माय नेम इज़ भारत, वेलकम बैक। तो फोर्थ लेक्चर है आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का। तो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर थर्ड है ये, और अभी तक हम लोग 3 वीडियोस इसमें देख चुके हैं। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व होती हैं ये इक्वेशंस हम लोगों ने ये देख लिया है, और हम लोगों ने वन ऑफ द एल्जेब्रिक मेथड्स जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी देख लिया है। तो बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में कि कैसे ग्राफिकल मेथड एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है और बहुत ही कम एक्यूरेट होता है, और इसीलिए हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स की तरफ जाते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक अलजेब्रिक मेथड एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं एक और अलजेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दो इक्वेशंस लेते हैं। यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल्स 10। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है ये। और ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स 1। ये है समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर स्टेप्स हैं कुछ जो अपने को फॉलो करने हैं। स्टेप्स देखते भी जाएंगे और इस इक्वेशन को, इस पेयर को सॉल्व भी करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है स्टेप 1, वो देखते हैं क्या है। स्टेप 1 है कि यहाँ पर मल्टीपल्स हैं y और x के दोनों इक्वेशंस में। तो यहाँ पर 2 है, x का मल्टीपल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y के साथ हो रहा है, यहाँ पर 1x के साथ हो रहा है, 1y के साथ हो रहा है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई द इक्वेशंस बाय suitable number so that one of the variables will be equal। तो ये इक्वल न्यूमेरिकली होने के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे कि एक वेरिएबल जो है दोनों इक्वेशन का इक्वल आ जाए। ओके, इन बोथ इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए मेरे को y को इक्वल करना है दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो होगा क्या कि ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 2x और ये 2y बनेगा और ये 2 बनेगा। तो ये नई इक्वेशन अपने पास इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण नंबर 3 आ गया है। अब ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है कि आपको कुछ एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये पहला स्टेप जो है, इसके बाद हम लोगों ने y को इक्वल कर लिया है, 2y यहाँ पर है, 2y यहाँ पर है, न्यूमेरिकल इक्वल कर लिया है हमने। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 यहाँ पर होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस to get rid of या फिर cancel one of the variables। तो यहाँ पर सेकेंड वाला स्टेप है कि भाई ये पहले वाले स्टेप से तो हमने y इक्वल कर लिया, इवेंचुअली यहाँ पर x भी इक्वल हो ही गया था, बट y जो हमने इक्वल कर लिया, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y है। तो अब क्या करना है, या तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करेगा कि अपन लोग y वाली जो टर्म है जिसको हमने इक्वल करा है ना, इसको हम लोग ख़त्म कर दें। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को 1 में ऐड कर देता हूँ तो होगा क्या जी, यहाँ पर 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। 2y पॉजिटिव है, 2y नेगेटिव है, तो ये खत्म हो गई टर्म, कैंसल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन मेथड आ गया।
और अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है, 10 + 2 12 हो गया। तो x कितना आएगा भाई, 12/4 और x विल बी इक्वल टू 3। तो ये आ गई भाई आपकी x की वैल्यू। तो इस टाइप से आप सेकंड वाला जो है स्टेप यूज़ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन को। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप यू विल गेट रिड ऑफ या फिर यू विल कैंसल आउट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में करने के बाद एक्चुअली में हमने स्टेप 3 भी कर ही लिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, जो कि हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिए। और इसके बाद स्टेप 4 करेंगे भाई। अब स्टेप 4 में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में तो ये कर लिया था कि आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है, लेकिन पहले कैंसिल आउट करा। स्टेप सेकंड के बाद स्टेप थर्ड के अंदर आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली वन ऑफ द वेरिएबल की। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, पुट दिस न्यू फाउंड वैल्यू of one variable into any equation to find second variable। तो भाई एक वेरिएबल की तो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ही ली है, और सेकंड वाले वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट करो ना। तो x = 3 या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, किसी में भी रखोगे तो वहाँ पर y की वैल्यू वो देगा ही। x = 3 फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो 2 × 3 + 2 × y = 10, ये बनेगी इक्वेशन। 2y विल बी इक्वल टू 10, 2 3 = 6, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, y विल बी इक्वल टू 10 - 6 4, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवीजन में जाएगा, देन y विल बी 2। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके 4 स्टेप में हम लोग सॉल्व कर देते हैं इक्वेशंस को। तो बहुत ही इजी मेथड है। इनफैक्ट आप पूरे जितने भी अलजेब्रिक मेथड्स देखेंगे, तीनों अलजेब्रिक मेथड्स में से ये वाला सबसे इजी है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। सही है। तो ये था अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अभी काम करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज 3.4 अब यहाँ पर देखते हैं। सो गाइस एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पेयर यहाँ पर ले लिया है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स मैंने यहाँ पर एज इट इज़ रखे हुए हैं जिनको फॉलो करेंगे, उसके बाद स्टेप्स और ये पूरा बोर्ड ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। फर्स्ट में x + y = 5, 2x - 3y = 4 ये दी हुई है। तो इस इक्वेशन में अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो इससे होगा क्या भाई, क्योंकि अपने को यहाँ पर ये 3y मिल जाएगा क्योंकि नीचे भी 3y ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, 3x + 3y = 15 ये आ जाएगा। हर एक टर्म वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। तो ये आ गया 3x + 3y = 15। सेकेंड वाली टर्म इसके नीचे लिखते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन, और ये आ गई यहाँ पर। अब सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं तो होगा क्या, 3y पॉजिटिव - 3y, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 3x + 2x 5x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 15 + 4 19। ऑलराइट, तो x आ गया अपने पास 19/5। तो अब x 19/5 किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं तो y की वैल्यू निकल आएगी आपको। पुट x = 19/5 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने रख लिया। तो y कितना आ गया भाई, y कितना होगा, 5 - x, 5 - 19/5। सो इसको सॉल्व करेंगे तो y विल कम आउट टू बी 5 5 = 25 - 19 / 5, और इट विल बी 6/5। ठीक है जी। तो 6/5
y की वैल्यू, x की वैल्यू 19/5, यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं एंड लेट मी चेंज द पेन, क्योंकि आई थिंक ब्लू बहुत ज़्यादा विजिबल होगा नहीं। तो 3x + 4y = 10 दिया हुआ है यहाँ पर, और 2x + 2y = 2 दिया हुआ है यहाँ पर। तो वही वंस अगेन मुझे y बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं y को एलिमिनेट यहाँ पर कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई 2 से, और इसका कारण ये है 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा y, और ऊपर 4y ऑलरेडी है। पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4x, ये 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4y, ये 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4। ये आ गई अपने पास न्यूली फाउंड इक्वेशन नंबर 3rd। और फर्स्ट वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख देता हूँ, 3x + 4y = 10। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। अब थर्ड और फर्स्ट को दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, 4y to 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x + 3x 7x will be equal to 10 + 4 14। This implies x will be equal to 14/7, यानी कि x is equal to 2। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया समझ। अब put this value of x in either of these two equations, और इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रखने पर x की वैल्यू 2, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट में रखता हूं, तो यहां पर लिख देते हैं, चलिए पुट x = 2 इन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा अपने को, 3 × 2, 3x था ना भाई, + 4y = 10, ये था। तो 4y will be equal to 10 - 3 2 = 6, बचा 4, 4y = 4, यानी कि y = 4/4 और 1। तो x = 2, जो कि पहले निकाल चुके हैं हम, y = 1, यही है। तो देखिए हम लोगों ने सेम स्टेप्स फॉलो करे हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करा है किसी भी एक इक्वेशन को। कई बार दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है जब वहाँ पर प्राइम नंबर्स हो रखे होते हैं, कोएफिशिएंट्स या फिर मल्टीपल्स के साथ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, इसको 4 बना दिया मैंने, तो इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद सेकंड स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दिया, और थर्ड स्टेप का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली x की, और उसको फोर्थ स्टेप का यूज़ करके x की वैल्यू 2 को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सही, तो फर्स्ट 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इसको रब करते हैं और बाकी 2 पार्ट भी इस क्वेश्चन के कंप्लीट करते हैं जल्दी से। चलिए गाइस, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ था कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने कर लिया है, उसकी एम्पल प्रैक्टिस भी कर ली है, तो उसको रिपीट करने की बार बार मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़रूरत है। एलिमिनेशन मेथड जो नया है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करके देख रहे हैं, तो उसी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं। अब देखिए सी और डी पार्ट में ना थोड़ा सा ऊबर खाबर सी चीज़ें दी हुई है, तो हम लोग सबसे पहले तो इनको स्ट्रीमलाइन करेंगे। क्योंकि देखिए ये वाला सी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, ax + v by = c, इस जनरल फॉर्म में हम लोगों ने इक्वेशंस देखी थी ना अब तक। तो यहाँ पर 4 को उधर की जगह इधर दे दिया है, यहाँ पर y वाली टर्म को = के दूसरी तरफ दे दिया है। तो सबसे पहले तो यार इसको स्ट्रीमलाइन कर लो, अब बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3x - 5y = 4, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3rd, और दूसरी वाली बना लेते हैं ये 9x, 2y को इस तरफ लेकर आ जाओ यार, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं अपने को। तो यहाँ पर हमें ये 2 चीज़ें मिल गई। अब देखो, अगर मैं इनके अब की बार कोएफिशिएंट्स देखता हूँ या मल्टीपल्स देखता हूँ, तो x का मल्टीपल है 3, यहाँ पर है 9, और यहाँ पर y का है 5, और यहाँ पर है 2। तो अगर मैं y का इक्वल करने लगूंगा ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स आ गए हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो वैसा नहीं करते, एक को ही कर देते हैं, इसमें x को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3rd को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। न्यूली फाउंड इक्वेशन क्या आएगी, नई इक्वेशन जो बनेगी वो क्या आएगी, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9x, ये होगा -15y, और ये होगा 12। ये बनेगी अपने पास इक्वेशन नंबर 5।
सही है जी। तो x वाला जो टर्म है वो बराबर हो गया है दोनों इक्वेशंस के अंदर, 9x आ गया है। अब की बार हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। क्यों भाई? क्योंकि आप देख लो यहाँ पर अगर आपने ऐड करा तो 9x 18x हो जाएगा। तो इसलिए नीचे वाली इक्वेशन का मैं साइन चेंज करता हूँ सबका और फिर वैल्यू निकालता हूँ। तो 9x पॉजिटिव माइनस का 9x हो गया, इसको कट कर देते हैं। पॉजिटिव 15y, ये वाला पॉजिटिव हो गया, माइनस 2y तो हो गया 13y। स्ट्रेंज। और माइनस 12 प्लस 7 माइनस का 5 आ गया भाई यहाँ पर। तो इससे y की वैल्यू आ गई भाई आपकी माइनस का 5/13। ऑलराइट, दैट इज अ स्ट्रेंज वैल्यू। तो चलिए, क्वेश्चन दिया है तो अपने को आंसर भी निकालना ही होगा। तो अब पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू -5/13। और अभी रखेंगे किस में? या तो फर्स्ट में रख लो, या सेकंड में रख लो, थर्ड में रख लो, फोर्थ में रख लो, फिफ्थ में रख लो, किसी के अंदर भी रख लो आप इसको। आपका जो आंसर है जी वो बिल्कुल बिल्कुल सेम आने वाला है, कहीं पे भी आप इसको रख लो। तो मुझे जो है, मुझे ये वाला पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन टाइप का, आसान टाइप का रिलेशन मेरे को देखने को मिल रहा है। तो 9x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स y, यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो 2 टाइम्स y, 2 टाइम्स -5/13 ये रहा जी, प्लस 7। ऑलराइट, तो 9x विल बी इक्वल टू 5 - 10/13 प्लस 7 हो गया। राइट, तो अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ से निकाल सकते हो x की वैल्यू कितनी आएगी। 91 - 10/13, तो 81/13 आ गया 9x के इक्वल। तो x कितना आ गया? 81/13 into 1/9, 9 9s 81, that means 9/13 वैल्यू आ गई आपकी x की। सो x आ गया आपका 9/13, y आ गया आपका माइनस का 5/13। तो ये वैल्यू निकली है x एंड y की अपने पास। ये है इसका सॉल्यूशन। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करके देख लें, क्रॉस चेक करना है तो करके देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वो भी करके देखना ज़रूरी है। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि हमने पूरी वीडियो में लास्ट वाली उसी की प्रैक्टिस की है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चीज़ों को रिपीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको भी देख लेते हैं। तो अगेन थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ चीज़ें हैं, स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ढंग से एक ढंग की इक्वेशन में लिखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो भी आएगा उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा? 3x प्लस 2y इक्वल्स -6, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3 अपने पास। अगर ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा आसानी से कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, 3 और 2 का 6 आ गया एलसीएम, और फिर मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी। और यहाँ पर 4 आना चाहिए था। राइट, तो 3x प्लस 4y/6 ये आ गया। अभी इसको इक्वेशन 3 नहीं मानते हैं, और इसके बाद जब इसको और आगे निकालेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल्स माइनस का 6। इसके वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई, जो डिवीजन में होता है लेफ्ट साइड में, राइट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में चला जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, याद होना चाहिए आपको। तो ये बनी अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 भी बना लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, 3x माइनस y इक्वल्स 3, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस y इक्वल्स 9। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, इसमें आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3x दोनों बराबर वाले आ गए हैं। सो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको बनाते हैं -3x, इसको बनाते हैं +y, इसको बनाते हैं -9।
तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, 4y प्लस वाई 5y हो गया, -6 -9 -15 हो गया जी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -15/5, y इज इक्वल टू -3। ये आ गई भाई अपने पास y की वैल्यू। अब पुट y इज इक्वल टू -3 इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस, राइट, किसी में भी रख लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। सेकेंड वाली में अगर मैं रख लेता हूं तो x माइनस y कितना है भाई, -3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो x प्लस 1 इक्वल्स 3, x विल बी 3 - 1, x विल बी इक्वल टू 2। तो ये आएगा आपका आंसर, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, यही है इसका सॉल्यूशन। चलिए इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कि बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट मी रब द बोर्ड और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो क्वेश्चन सेकंड के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x बाय y। तो न्यूमरेटर हो गया फ्रैक्शन का x, डिनोमिनेटर हो गया y, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कंडीशन 1 कह रही है भाई, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि अगर हम लोग x में एक ऐड कर देते हैं, y में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1, राइट। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के बाद ऐसा कह सकते हैं ना, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू, जो नीचे है उसको यहाँ पर ले जाइए, y -1, -1 को उस तरफ लेकर चले जाओ, तो x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स y। एक काम करते हैं, y को इस तरफ लेकर आ जाते हैं और 1 को उस तरफ लेकर चले जाते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स -1 और x माइनस वाई इक्वल्स -2, राइट। तो अगर एक ऐड करोगे न्यूमरेटर में, एक सब्ट्रैक्ट करोगे डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा, एंड वो हाफ बन जाएगा अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो ये तो हो गई आपकी भाई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है भाई कि अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x विल बी इक्वल टू y प्लस 1 और 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो गई भाई इक्वेशन नंबर 2। तो देख लो यहाँ पर दोनों में y की जो टर्म है वो इक्वल है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पर इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल्स माइनस का 2, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो इसके लिए इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। -y पॉजिटिव y कैंसल, 2x प्लस का माइनस का x, तो बचा यहाँ पर x, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। तो x की वैल्यू आ गई भाई 3। और यहाँ पर पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 3 इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस। तो मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ, तो x अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 इन फर्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 3 माइनस वाई इक्वल्स -2 और y दूसरी तरफ लेकर गए 3 प्लस 2, y की वैल्यू आ गई भाई अपने पास 5। तो फ्रैक्शन क्या बना, x 3 ले लो, न्यूमरेटर 3 ले लो, डिनोमिनेटर 5 ले लो, तो फ्रैक्शन बना 3/5 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। चलिए फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया, तो मूव कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। तो सेकंड वाला पार्ट ये कह रहा है भाई यहाँ पर, 5 years ago Nouri's age was thrice as Sonu। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एज वाले क्वेश्चन हैं, तो मैंने बताया था एज वाले क्वेश्चन में यही फंडा होता है, या तो एक पास्ट की और एक फ्यूचर की बात बता देगा आपको, एक प्रेजेंट की एक फ्यूचर की, या फिर एक प्रेजेंट की एक पास्ट की बात बता देगा।
तो यही होता है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की मान लो भाई आप x, और दूसरा कौन है यहाँ पर, सोनू, सोनू की मान लिया अपने y। तो ये ईयर्स में है, प्रेजेंट एज ऑफ ईयर्स आ गई, और ये भी ईयर्स में देखो लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा में बाद में ना कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी सबसे पहले पहली कंडीशन में ये कह रहा है 5 years अगो, तो 5 years अगो 5 साल पहले की बात बता रहा है। देखो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो भाई नूरी की 5 साल पहले क्या एज होगी, x-5, और सोनू की क्या एज होगी, y-5। तो ये वाली जो बात है ये कह रही है कि भाई कि ये 5 साल पहले नूरी जो थी उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। सो नूरी की एज विल बी 3 times दैट ऑफ सोनूज एज। और अगर इसको दोबारा से रीअरेंज कर दें, x-5 विल बी इक्वल टू 3y-15 एंड x-3y विल बी इक्वल टू -15 + 5, उधर चला गया, 3y इस तरफ आ गया, एंड x-3y वुड बी इक्वल टू -10। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सही है जी। अब दो बातें बताई होती हैं, तो सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है 10 years later, तो भाई 10 years later की बात यहाँ पर करेंगे 10 साल बाद की बात। ठीक है जी। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो भाई नूरी की एज 10 साल बाद क्या होगी, सबसे पहले तो ये देख लो, x+10, और सोनू की एज क्या होगी भाई, y+10। और नूरी की एज जो उस टाइम पर होगी वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी। तो ये भी दिया हुआ है अपने को, रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो x+10 वुड बी इक्वल टू 2y + 20। हाँ जी, x -2y, 2y इस तरफ लेकर आ गए, माइनस में हो गया, 20 - 10। ठीक है जी। तो x - 2y वुड बी इक्वल टू 10। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। घबराने की बात कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x वाला जो है वो सेम है। ठीक है, x के साथ में मल्टीपल 1 है, यहाँ पर भी मल्टीपल 1 है। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेते हैं, x - 3y इक्वल्स -10, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और अब दोनों इक्वेशंस को करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो x - x कट गया, और ये वाला पॉजिटिव 3y बन गया, 2y माइनस का पॉजिटिव 3y यानी कि y, 10 प्लस का माइनस का 10 जो था पहले, अब वो प्लस का 10 बन गया है, 10 + 10 20। तो अपने को सोनू की एज आ गई y जो हमने अज्यूम की थी 20। अब पुट y 20 इन, किस में रखोगे भाई, इसमें रख, फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रख लो, किसी में भी रख लो। ठीक है, तो भाई मैं रख लेता हूँ फर्स्ट के अंदर। तो x - 3 × 20 was equal to -10, तो x will be equal to -10, और ये माइनस का था तो दूसरी तरफ जाके प्लस का, 20 × 3 60, तो x is equal to 50। तो भाई नूरीज एज, नूरी जी हैं 50 years की, और ये सोनू भाई साहब हैं कितने के, 20 years के। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर, ये आप ना चेक भी कर सकते हो कि 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 45। ठीक है, और सोनू की एज कितनी होगी, 15। तो 15 × 3 इज़ 45, जो कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 10 years later ये हो जाएंगे 30 के, ये हो जाएंगे 60 की, और 60 30 का डबल होता ही है। सही है जी। तो चलिए एक बार बोर्ड रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फिर। सो गाइस, अब देख लेते हैं पार्ट 3rd and 4th सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये कह रहा है अपने को कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर एक 2 digit नंबर है, तो लेट द डिजिट्स बी x एंड y। तो ये x है भाई, ये टेंस की डिजिट, और y जो है वो यूनिट डिजिट है। तो जब एक 2 digit नंबर बनाते हैं तो भाई जो भी डिजिट टेंस के प्लेस पर होती है उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उसमें ऐड करनी पड़ती है ये यूनिट वाली डिजिट। तो नंबर विल बी, क्या होगा भाई नंबर, 10 × x
प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये बात बता दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन में आपको ये कह दिया हुआ है कि भाई इन डिजिट्स को जो सम करते हैं x प्लस वाई 9 के इक्वल है, तो ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1, राइट। और दूसरा इसने बोला है कि ये जो डिजिट है ना 10x प्लस वाई, आई मीन ये जो है 10x प्लस वाई नंबर, अगर इसमें डिजिट्स को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन कि भाई अगर यहाँ पर डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो सबसे पहले तो नया जो नंबर बनेगा वो होगा 10y प्लस x, राइट। और पुराना नंबर कितना है 10x प्लस y। तो इसने कहा ये जो पुराना नंबर है ना इसका 9 टाइम्स करो तो इसका 9 टाइम्स इक्वल होगा जो आप नया नंबर बनाओगे ना डिजिट्स रिवर्स करने के बाद उसके ट्वाइस के, उसके डबल के। तो सेकंड कंडीशन जो है वो ये कह रही है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर इसे कर लें तो 90x प्लस 9y विल बी इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो एक काम कर लेते हैं जी, सारी की सारी चीज़ें x और y एक तरफ लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स 0। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बचा है, तो ये बचेगा भाई 88x 9y ओके माइनस 11y इक्वल्स 0। इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो 11 से, थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। 8x माइनस वाई इक्वल्स 0, ठीक है जी। ये भी 11 से डिवाइड, ये भी 11 से, और 0 भी 11 से डिवाइड, तो 0 को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अब ये जो नई इक्वेशन बनी है, आई मीन ये जो इक्वेशन बनी है सिंप्लीफाई करने के बाद चीज़ों को, वो है सेकेंड। और इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट वाली को x प्लस वाई इक्वल्स 9। और अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो y ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो 8x प्लस एक्स 9x और 0 प्लस 9 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 9 अपने पास, सॉरी x की वैल्यू आ गई 1 अपने पास, 9 बाई 9 1। अब ये जो x की वैल्यू आई है, पुट x इक्वल्स 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें इसको 1 रख दिया तो 1 प्लस y इक्वल्स 9, यानी कि y कितना आएगा 9 माइनस 1 8 के बराबर, ठीक है जी। x1 y8, तो नंबर क्या हुआ 10x प्लस y। तो नंबर विल बी क्या 10 टाइम्स x प्लस y, यानी कि 10 प्लस 8 18, ये है अपना नंबर। ओके जी, तो ये ऐसे था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। मीना वेंट टू बैंक, तो ये मीना मैडम बैंक में गई हैं और बैंक में जाने के बाद इन्होंने 2000 रुपये विड्रॉ करवाए हैं। अच्छा जी, तो कैशियर को उन्होंने कहा है कि मुझे 50 के और 100 के नोट ही देना आप। अच्छा जी, और मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं 50 और 100 के मिलाकर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो भाई बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। लेट शी गॉट x 50 रुपीज नोट्स एंड y 100 रुपीज नोट्स। तो भाई उसको x तो 50 रुपए के नोट्स मिले हैं और y 100 रुपीज के नोट्स मिले हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई टोटल मिलाकर जो इसे नोट्स मिले हैं ना, कंडीशन नंबर 1 जो है वो ये कह रही है कि टोटल मिलाकर जो नोट्स मिले हैं वो मिले हैं 25। तो ये अपने को इक्वेशन 1 दे गया। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि उसने टोटल 2000 रुपये विड्रॉ करवाए हैं। तो भाई अब अगर देखो आपके पास एक 50 का नोट है तो आपके पास 50 रुपये हैं। अगर आपके पास 3 हैं तो 50 टाइम्स 3 150 रुपीज़ हैं, 150 रुपये हैं आपके पास। अगर आपके पास एक 100 का नोट है तो 100 रुपीज़ हैं। और अगर आपके पास 500 के नोट हैं तो 100 टाइम्स 5 500 आपके पास रुपीज़ होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने x तो 50 रुपये के नोट्स लिए, तो उसके पास 50 रुपये के नोट से कितने पैसे हो गए 50 टाइम्स x। और 100 रुपये के नोट उसके पास y थे, तो 100 रुपये के नोट से कितने पैसे हो गए उसके पास, आई मीन कितने रुपीज़ हो गए उसके पास 100 टाइम्स y, एंड दैट इज इक्वल टू 2000। क्यों भाई 2000,
जितने पैसे 50 के जितने रुपीज़ जितनी मनी उसकी 50 की थी और 100 की थी, टोटल मिलाकर उसने 2000 ही तो विड्रॉ करवाए, राइट। तो भाई यहाँ से एक ज़ीरो मैंने हटा दी सब में से, 10 से डिवाइड कर दिया, और अब यहाँ पर 5 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से, और 200 को भी 5 से डिवाइड कर दो। तो बचेगा क्या यहाँ पर, x प्लस 2y इक्वल्स 40। तो ये अपने को इक्वेशन नंबर 2 दे गया। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 और 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स 25। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा क्योंकि x इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2y माइनस वाई, y बचा, और 40 माइनस 25 बचता है 15। तो उसके पास 100 रुपीज़ के 15 नोट्स थे। तो अगर y 15 है, पुट y इक्वल्स 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रख लो, इक्वेशन 2 में भी रख सकते थे, 3 में भी रख सकते थे। x कितना आएगा, x प्लस वाई की जगह 15 इक्वल्स 25, यानी कि x विल बी इक्वल टू 25 माइनस 15, x विल बी इक्वल टू 10। तो भाई उसके पास 50 रुपीज़ के तो 10 नोट्स थे, और 100 रुपीज़ के उसके पास 15 नोट्स थे। आ गया आपका आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। तो चलिए अब लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी वो ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से। एक बार बोर्ड रब करते हैं, फिर उसे देखते हैं। चलिए गाइज, फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस सेकंड क्वेश्चन का, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो बुक्स उधार देती है, उसके पहले 3 दिन के जो चार्ज हैं वो फिक्स हैं, और उसके बाद अगर आप जितने दिन और रखते हो पर डे के हिसाब से आपको 4th, 5th, 6th डे का चार्ज ऐसे करके देना पड़ेगा। तो इसने ये कहा है कि भाई सरिता ने 27 रुपीज़ पे करे हैं अगर वो 7 डेज़ के लिए रखती है बुक, और सूजी 21 पे कर रही है अगर वो 5 डेज़ के लिए बुक रख रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेट, एक मिनट, लेट फिक्स्ड चार्ज हो गया अपना x एंड पर डे चार्ज हो गया अपना y। तो भाई जो फिक्स चार्ज है वो x है, पर डे का चार्ज है वो y है। तो कंडीशन 1 कह रही है फॉर सरिता मैम ने क्या करा है, 7 डेज बुक रखी है और 27 रुपीज़ पे करे हैं। तो भाई उसके पहले दिन 7 में से 3 तो माइनस कर दो, ठीक है। तो पहले दिन का चार्ज हो गया x रुपीज़, और उसके बाद 4th, 5th, 6th और 7th डे के लिए उसके 4 टाइम्स पर डे के चार्ज रखेंगे, क्योंकि उसने 4 दिन 3 दिन के बाद और रखी है बुक, और इन दोनों चार्जेस को अगर मिलाएं तो 27 रुपीज़ शी हैज़ पेड टू द लाइब्रेरी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने। और फॉर सूजी, तो जी सूजी को उसने रखी थी कितने दिन, उसने रखी है आई थिंक 5 डेज, या 5 डेज उसने रखी है, तो उसके लिए भी यही इक्वेशन बनेगी। तो पहले 3 दिन का तो ये हो गया, उसके बाद चौथे और 5वें दिन नेक्स्ट 2 डेज उसने वाई के हिसाब से पर डे का चार्ज दिया है। तो x प्लस 2y इक्वल्स 21 उसने पे करे हैं टोटल। तो ये बना दी हमने सेकेंड इक्वेशन। अब भाई इसमें x के जो है वो मल्टीपल्स x का और दूसरी जगह x का दोनों इक्वल है, 1 and 1 है यहाँ पर इसके साथ में। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x खत्म, 4y माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 21 कितना आ गया, 6। दैट मीन्स y इक्वल्स 6/2 और y इक्वल्स 3। ठीक है। तो पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपीज़ मिल गया आपको। अब y इज इक्वल टू 3 आप इसमें रख दो तो क्या होगा, x प्लस 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 27, 4 3 are 12, और 27 माइनस 12 विल बी इक्वल टू x एंड x विल बी इक्वल टू 15। तो फर्स्ट 3 डे के 15 रुपीज़ फिक्स्ड हैं, और उसके बाद अगर आप
जितने भी दिन और बुक को रखते हो तो 3 रुपीज़ पर डे का आपको चार्ज वहाँ पर पे करना पड़ता है। सो दिस इज़ द आंसर टू द 5th पार्ट। चलिए ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब देखो 2 एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि मुझे क्लास में करवाने चाहिए, तो मैं आपको वो जो 2 एग्जाम्पल है वो भी बताता हूँ। ओके, सो गाइस जिस 2 एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा था वो है एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। एनसीईआरटी में पेज नंबर मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम यूजिंग PDF मोबाइल में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 11 में कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो है उनका 4:3। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, लेट देयर इनकम्स बी, ठीक है। अब उनकी जो इनकम है उसको मानते हैं 9x एंड 7x। तो देखो 9x 7x अगर उनकी इनकम है तो 9 को एक नंबर x से मल्टीप्लाई करने पर a की इनकम आ रही है और 7 से मल्टीप्लाई करने पर x को b की इनकम आ रही है, राइट। तो अगर इनका रेशो निकाला जाएगा तो x to x कैंसिल हो जाएगा, 9:7 आ जाएगा। इन क्वेश्चन में ऐसे रखते हैं और ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। 2 बार पिछले 10 साल में ये क्लास 10th में आ चुके हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर करवाना ज़रूरी था। अब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना है भाई उनका, वो है 4y एंड 3y। 4 और 3 के रेशियो में है उनका जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है। अब ये कह रहा है कि भाई पूरे महीने इनकम और एक्सपेंडिचर हटाने के बाद ये दोनों 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं। तो कंडीशन 1 है भाई कि 9x मतलब A की जो इनकम है माइनस A का जो एक्सपेंडिचर है वो है 2000, सही है जी। एंड सेकंड कंडीशन है इसकी कि भाई B का जो है इनकम माइनस B का जो एक्सपेंडिचर वो भी 2000 है, राइट। तो ये है अपने पास। तो एक काम करते हैं जी, यहाँ इन दोनों को हम लोग करते हैं y वाले इक्वल और y वाला एलिमिनेट करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और दूसरी वाली को कर रहा हूँ 4 से। 4 3 12, 4 3 12, ये बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं 9 3 27x माइनस 4 3 12y इक्वल 6000। ये बनी इक्वेशन नंबर 3rd। ओ, हमने इक्वेशन मानी नहीं थी अभी तक, तो चलिए इसी को फर्स्ट मान लो, राइट। और सेकंड वाला क्या होगा, 7 2 28x माइनस 4 3 12y इक्वल्स 8000। नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो भाई ये वाला तो कैंसिल करना ही था, हुआ है 27x माइनस 28x माइनस x इक्वल्स 6 माइनस 8000, सो माइनस 2000। माइनस से माइनस हटा दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2000। अब इस x की वैल्यू को पुट x इक्वल्स 2000 इन, सेकेंड वाले में रख दें, नहीं इस वाले में रख देते हैं। इसका नाम ही नहीं हुआ इक्वेशन का, तो इसका नामकरण कर ही देते हैं भाई। इसको ये मान लो 3rd एंड 4th है और ये वाली 1 और ये वाली 2 थी। अब तो नामकरण करना ज़रूरी हो गया है तो अब कर ही देते हैं। तो ये x की वैल्यू 2000 रख दो, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल्स 2000। चलिए 9 2 18,000 माइनस 4y इक्वल्स 2000। तो माइनस 4y इक्वल्स 2000 माइनस 18,000 माइनस का 16,000 बन जाएगा। एक स्टेप स्किप करा है, आई नो इट्स बैड फॉर यू एज वेल, क्योंकि आप लोग भी यही करेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो अब यहाँ पर क्या करना है, 4 इसके डिवीजन में ले जाएंगे, 4 4 16, 1 2 3। तो y आ गया 4000, x आ गया 2000। अगर इनकम्स निकालनी हो तो x को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 18,000 a की इनकम आ जाएगी। x को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 से 14,000 b की इनकम आ जाएगी। एक्सपेंडिचर के लिए y को
4 से मल्टीप्लाई कर दो ए का एक्सपेंडिचर और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी का एक्सपेंडिचर यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर रेशो दिया होता है तो ये अजम्पशन अपने को मानने हैं और इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ें। अब एक और था एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि मुझे लग रहा है एक बार करके देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं भाई, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। ठीक है जी। अब अगर रेशियो के हिसाब से देख लो आप, तो भाई रेशियो के हिसाब से a1/a2 1/2 = b1/b2 3/6 1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। ओके जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन को एक बार आप ट्राई करें, यानी कि हम लोग ट्राई करें किससे, एलिमिनेशन मेथड से, जिससे कि अपने को पता लग जाए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो एलिमिनेशन मेथड में कहाँ पर स्टॉप होना है। ठीक है, क्योंकि दिमाग अपना खुजाते रहना, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ गया और आप दिमाग खुजाते रह गए कि ओके आंसर क्यों नहीं निकल रहा है एलिमिनेशन मेथड से, तब तो फिर भाई पूरा का पूरा 3 घंटे आप लगा दीजिए एक ही क्वेश्चन में, नहीं होना चाहिए जो कि वो होगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार करके। तो भाई यहाँ पर मैं अगर इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ये वाली बनेगी 4x + 6y + 16। अब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा भाई, 4x से 4x कैंसिल हो गया, 6y नीचे वाला माइनस में है, 7 - 16 = -9, और यहाँ पर क्या बचा है 0। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। व्हाट इट मीन्स इज कि भाई अगर आप ऐसे करके जब सॉल्व करने लगेंगे वहाँ पर x एंड y बोथ विल बी कैंसल्ड आउट और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। तब आप समझ जाएंगे कि एलिमिनेशन क्या, किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, अगर यहाँ पर लेट्स से 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 16 होता तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4x + 6y 16। तो यहाँ पर जब इनको सब्ट्रैक्ट करते, कटा कटा कटा, तो 0 = 0, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है। इस केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते, पर यहाँ पर जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, देयर आर गोइंग टू बी नो सॉल्यूशंस। तो यही लास्ट चीज़ थी बताने की। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, माय नेम इज़ भरत, कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।